हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। डेटा एनालिसिस डेटा अवेलेबल हो चुके हैं। मंडे के लिए देखते हैं कि क्या क्या डेटा में चेंज हुआ है। बड़े ट्रेडर जो अपनी पोजीशन है वो किस साइड से होल्ड करके चल रहे हैं, क्या क्या चेंज किया, क्या हटाया, क्या ऐड किया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी की बात करेंगे। उसके पहले मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा। आज कई लोगों के मैसेज आए हैं अभी व्हाट्सएप पे एंड यूट्यूब पे भी। हो सकता है कि आज के सेशन में भी आएगा कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कल जो है एफआईआई दोनों बियरिश पोजीशन जो है बना के गए थे डेटा पे, बट इसके बावजूद मार्केट गिरा नहीं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो डेटा वाला सेशन है इसको एक बार हेडफोन लगा के इत्मीनान से विदाउट एनी स्किप आप उसको प्यार से देखिएगा। तो आपको इसमें एक लाइन सुनाई देगी मेरी तरफ से जो कि कही गई थी कि आप हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाए तो आप ये सोचोगे कि बड़े ट्रेडर लॉस किए हैं या वो लॉस कर रहे हैं, क्लाइंट प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप एक बार देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग थोड़े से क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्त ये एक दिन की स्टडी नहीं है, एक घंटे की स्टडी नहीं है, एक मिनट की स्टडी नहीं है कि मैं आपको इमीडिएटली एक सेशन में बता दूंगा। एक पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को सीखना होगा, जानना होगा, तब जाके ये पूरा जो है आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में क्या होता है, जो कि हम अपने स्टूडेंट को टाइम टाइम पे सिखाते हैं क्योंकि सिनारियो अलग होता है, सेटअप अलग होता है और उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। और अगर आप इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर्स हैं, व्हाट्सअप कीजिए, पिंग कीजिए, ज्वाइन कीजिए और जर्नी स्टार्ट कीजिए। चलिए हम लोग भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले समरी की बात करेंगे। तो क्लाइंट ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर पे सेल किया, कॉल पे सेलिंग की, पुट भी लॉन्ग किया। मार्केट कहाँ गया, ऊपर। स्टॉक फ्यूचर में भी सेल किया। एफआईआई ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल लॉन्ग किया, पुट शॉर्ट किया और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो आपको देख के तो पता चल गया होगा कि मार्केट ऊपर गया और एफआईआई को लॉस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पोजीशन जो बनाई वो लॉन्ग की बनाई फॉर इंट्राडे ओनली। अब प्रो की बात करेंगे। प्रो ने क्या किया कि इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में भी अच्छा खासा लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट में शॉर्ट किया और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। अब बात करेंगे दोस्तों डीआई की। डीआई ने इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया, कॉल पे कुछ नहीं किया, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर पे सेल किया। एक्चुअली में विडंबना ये है दोस्तों कि कई सारे ट्रेडर्स हैं स्पेशली रिटेल, वो ये सोचते हैं एफआईआई प्रो को कि वो हमारी तरह ट्रेड करते हैं। वो पोजीशन को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। वो अगर मार्केट देखते हैं कि गैप अप हो रहा है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग बिग ट्रेडर भी। तो अगर वो देखते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है ना, तो वो पोजीशन को कन्वर्ट करते हैं, ना कि उस पर जो है एवरेज आउट करते हैं या उस पर बैठते हैं। वो एक प्लानिंग के साथ, क्योंकि पैसा उनके पास अनलिमिटेड है, कोई टेंशन है नहीं मार्केट को प्ले करने के लिए। सो अपने दिमाग और अपने पैसे को यूज करके प्ले करते हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था टेक्निकल एसोसिएशन में कल वाले में कि अगर यहाँ पे बाइंग आएगी, सरप्राइजिंग बाइंग आएगी, तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, आप उसमें बाई कर लीजिएगा। अब कई लोग सोचेंगे कि सर कहाँ बोला था, तो उसके लिए सेशन है, एक बार इसको देखिएगा हेडफोन लगा के। नहीं बोला था तो आके कमेंट करके बताइएगा। यही लाइन सेम आपको डिटो सुनाई देगी कि मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है कि तुरंत जाने लगे और आपको सरप्राइज हो जाएगा कि मार्केट आखिर ऐसा इतना क्यों जा रहा है। तो सरप्राइज वहाँ पर नहीं होना है। ये देखिएगा, एक बार बताइएगा, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि आप देखते कैसे हो। ध्यान से देखते हो कि स्किप करके देखते हो या दिमाग कहीं और रख के देखते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप शुरू करो। चलिए अब इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं। ये वो डेटा है जहाँ से हमें क्लू मिलते हैं कि मार्केट में हमें किस साइड क्या क्या करने हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर पर देखेंगे तो क्लाइंट के पास 45,000 लॉन्ग है, तो उन्होंने कुछ अपने लॉन्ग जो है आज रिड्यूस किए इंडेक्स फ्यूचर वाले। डीआई की बात करेंगे तो 18,000 शॉर्ट है, इन्होंने कुछ फ्रेस में जो है शॉर्ट ऐड किए हैं। एफआईआई के पास 25,000 शॉर्ट हो गया 40 के सामने, सो इन्होंने अपने जो शॉर्ट थे वो रिड्यूस किया, शॉर्ट कवरिंग किया है। प्रो ने भी अपने कुछ शॉर्ट जो है रिड्यूस कर दिया, 50% शॉर्ट यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे। इंडेक्स कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 23,000 जो है शॉर्ट था, अब इसके पास 150 जो है शॉर्ट है। डीआई के पास कुछ नहीं है। एफआईआई के पास 242 जो है लॉन्ग था और अब 250 जो है लॉन्ग है, तो थोड़ा सा लॉन्ग जो है जस्ट ऐड किया है। प्रो के पास 219 जो है शॉर्ट था, अब मात्र 99,000 शॉर्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की। इंडेक्स पुट पे क्लाइंट के पास 562 जो है शॉर्ट था, अब 532 शॉर्ट है, तो सेम पोजीशन ऑलमोस्ट। डीआई के पास 85,000 लॉन्ग है, थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज हुई है। एफआईआई के पास 383 पुट लॉन्ग है, तो जितना पहले था उतना अभी भी है। अब आप सोचेंगे कि पोजीशन तो जो था वही अभी भी है होल्डिंग पे, तो इनको फायदा क्या हुआ? फायदा देखना हो तो यहाँ पे देख लो, कितने लॉन्ग क्रिएट किए, कितने शॉर्ट क्रिएट किए।
फिर आपको आइडिया लग जाएगा। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास जो है 96,000 जो है पहले था, अब 63,000 जो है लॉन्ग है, तो कुछ पुट अपने रिड्यूस कर दिया। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की। स्टॉक फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास 11 लाख जो है लॉन्ग है, DI के पास 14 लाख शॉर्ट है, FAI के पास 23,000 लॉन्ग है 8800 शॉर्ट के सामने, और प्रो के पास 222 जो है लॉन्ग है 230 के सामने। तो सेम क्वांटिटी जो है लॉन्ग ये स्टॉक फीचर में होल्ड कर रहे हैं। तो अब हम लोग डेटा को दोस्तों फाइनल कर लेते हैं और निकाल लेते हैं कि किसके किसके पास क्या पोजीशन है, ताकि हमें एग्जैक्ट ये पता चले कि किसके पास कितनी पोजीशन अभी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लाइंट को। तो क्लाइंट के पास दोस्तों 45 जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है यहाँ पे लॉन्ग है। इसके बाद कॉल जो शॉर्ट है वो 150 जो है कॉल जो है यहाँ पे शॉर्ट है। इसके बाद जो पुट शॉर्ट है वो 532 जो यहाँ पे पुट शॉर्ट है। तो बेसिकली ये हो गई लॉन्ग पोजीशन। अब इनका जो M2M टोटल निकल के आएगा वो हो जाएगा 4,27,197। तो इनके पास मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो 4,20,27,000 लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों FAI की। तो FAI के देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे जो है 25 के जो है यहाँ पे शॉर्ट है। इसके बाद कॉल जो FAI के पास है वो 250 जो है इनके कॉल जो है लॉन्ग है। तो 250 जो है इनके पास कॉल लॉन्ग हो गए, और पुट इनके पास 383 के करीब जो है लॉन्ग है। तो ये बेसिकली इनकी जो है सेलिंग पोजीशन हो गई। अब टोटल जो M2M जो पोजीशन आ रही है FAI के पास वो आ रही है 158,747 तकरीबन, यानी कि 1,58,000 जो है इनके पास सेल पोजीशन है। यानी कि ये मार्केट में स्टिल जो है M2M के बेस पे सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कुछ खास नहीं है, हैच के साथ है, सो प्रॉपर मैनेज किए हुए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास 1520 जो है यहाँ पे सेल है। इसके बाद कॉल उसके पास सेल है 99,000, और इसके बाद इसके पास पुट भी लॉन्ग है 63, तो ये भी सेल पोजीशन हो गया। तो प्रो के पास भी दोस्तों टोटल जो पोजीशन हो जा रही है वो हो जा रही है 164,577, यानी कि 1,64,000 के करीब इनके पास भी सेल पोजीशन है। तो ये दोनों अगेन जो है पोजीशन अपनी सेल वाली बरकरार रखे हैं, और ये अपने बाई वाले। अब अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा अभी थोड़ा सा नीचे आके, तो आपको ये लगेगा कि ये जो है प्रॉफिट में आ रहे हैं और ये लॉस में आ रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे ये भूल जाते हो कि इनके जो शॉर्ट सेल हैं वो टॉप से हैं और इनके जो लॉन्ग है वो टॉप से हैं। तो इनको प्रॉफिट दिलाने के लिए मार्केट को जाना पड़ेगा कम से कम जो टॉप है उसके 20% नीचे, यानी कि अगर यहाँ से 1000 पॉइंट का टॉप है तो कम से कम 800 पॉइंट जाना पड़ेगा, और इनको लॉस दिलाने के लिए आपको कम से कम ऊपर जो है 800 पॉइंट जाना पड़ेगा। बट ये उसी में अपनी पोजीशन को जो धीरे धीरे चेंज कर देंगे, तो इनको लॉस कहाँ से होगा? आपने कभी सोचा इनको लॉस कैसे होगा? तो इनको लॉस नहीं होगा। ये अपने पोजीशन को क्या करेंगे, इंट्राडे में मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे और फिर होल्डिंग के ऊपर पोजीशन लेके चले जाएंगे। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करनी होगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं, ऑप्शन चैन के डेटा को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है वो 15,60,000 एंड 13 लाख जो है आपके पुट सेलर। तो आप देखिए दोनों का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल जो है अभी क्लोज में आ गया, यानी कि कल जो आप मार्केट देख रहे थे कि यहाँ पे जो शेलिंग थी और यहाँ पे जो शेलिंग थी काफ़ी फ़र्क था, अब ये फ़र्क बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे, मात्र 2 लाख का जो है गैप बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट वाई है 132 का है 90,600 पे। मार्केट आपका क्लोज हुआ है 90,517 पे। 500 पे देखिए आपके 1 लाख जो है कॉल सेलर है, तो डेफिनेटली ये बैकफुट पे आ सकते हैं जैसे ही 520 ब्रेक होगा। यहाँ पे जितने भी पोजीशन देखेंगे तो जो भी शॉर्ट थे आज शॉर्ट कवर हुआ है, तो ज़्यादा जो पोजीशन आई है वो शॉर्ट कवरिंग की आई है। फ्रेश में लॉन्ग तो हुआ नहीं है, क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की बदौलत मार्केट मूव किया है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी पुट लॉन्ग थे वो स्क्वायर ऑफ होते हुए दिखे हैं, और फ्रेश में कुछ यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। OTM पे तो पहले से ही सेलिंग थी। ओवरऑल जो पोजीशन देखेंगे तो पुट में अच्छी खासी सेलिंग आ गई है, और यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन काफ़ी अच्छे खासे हुए हैं। तो डेफिनेटली आज का जो मार्केट है वो शॉर्ट कवरिंग का था, शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हुई है। अब इसके बाद अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड होंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा और एक अनदर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो मार्केट को लीड करके ऊपर ले जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में तो वीकनेस जारी रहेगी, पॉसिबल है, निफ्टी पहले से वीक नहीं थी।
बैंक निफ्टी में देखिए 26 लाख जो है कॉल सेलर है एंड 20 लाख जो है पुट सेलर है। सो बैंक निफ्टी में स्टिल जो है अभी जगह बनी रहेगी थोड़ी सी गिरावट की, और अपर लेवल पे आपको मूव जो है दिखाई देगी, थोड़े से डाउन साइड में आते रहेंगे, लेकिन लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है। 45,000 पे आपका सबसे हाईएस्ट वाई है 2 लाख का है, तो जब तक 45 ब्रेक ना हो प्रॉपरली तब तक अपर लेवल पे लॉन्ग नहीं करना है, और जब तक मार्केट 45 के नीचे है तब तक यहाँ पे आप एक सेल अटेम्प्ट ले सकते हो। अगर मार्केट 44,700 के आसपास खुलता है ड्यू टू गैप डाउन या समथिंग एल्स, और अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है 600 टू 650, तो हम यहाँ से लॉन्ग एक्मुलेट कर सकते हैं, ये देखते हुए कि मार्केट उसको होल्ड करे। यहाँ पे मैक्सिमम जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है वो स्क्वायर ऑफ की है। यहाँ पे जो भी शॉर्ट के पोजीशंस थे वो स्क्वायर ऑफ हुए हैं, कुछ फ्रेश में कुछ लॉन्ग भी आए हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आए हैं। पुट में कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ ओटीएम पे तो सेलिंग है, मैक्सिमम स्ट्राइक पे जो सेलिंग दिख रही है। हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होगा 45,000 इधर 44,600 के आसपास, इधर उधर एंट्री करेंगे तो मे भी ट्रैप हो सकते हैं। सो प्रॉपर वेट कीजिएगा लेवल का, उसके बाद कीजिएगा। अभी आप एडवांस एक्सेल सीट में देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है पर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। जो लॉन्ग बिल्डअप का डेटा है वो प्रॉपरली नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशंस जो है डेटा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो थोड़ी कम है, इसलिए कम्प्लीटली नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो गया है पोजीशन बनना। यहाँ पे देखिए पुट पे तो हर इस टाइप पे जो आपको शेलिंग दिखाई दे रही है। निफ्टी पे बहुत डीप आईटीएम में लॉन्ग बिल्डअप है, इसके बाद शॉर्ट कवरिंग है, और कुछ नियर ओटीएम पे जो है आपको दिखाई देगा कि लॉन्ग बिल्डअप भी है। रेस्ट ऑफ ऑल जितनी पोजीशन है यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। पुट के जितने भी लॉन्ग थे आज स्क्वायर ऑफ हो गए आईटीएम वाले, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है हो चुका है। तो यहाँ पे मंडे के लिए जो सबसे बेहतरीन जो रणनीति होगी वो ये होगी कि बाइंग डिप करेंगे। मार्केट अगर लोअर लेवल को होल्ड करता है तो बाई करेंगे, या अगर मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने लगे तो हम अपर लेवल पे बाई कर सकते हैं, अदरवाइज अपर लेवल पे सेल करेंगे। अभी सेल साइड से टारगेट छोटे रखेंगे और लॉन्ग साइड से टारगेट को हम ट्रेल कर सकते हैं। और डॉट टू डॉट टेक्निकल लेवल के लिए इस सेशन को देखिएगा, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि किस लेवल पे हमें लॉन्ग करने हैं, कौन सा लेवल हमें इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल पे हमें फोकस करके चलना है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों हमेशा की तरह इस डेटा एनालिसिस वीडियो से आपको हेल्प होगा। हेल्प हो रहा है तो लाइक कीजिए, वीकेंड है सो अपने टाइम देके कुछ फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।